क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित करती है? हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, और यही है पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत। इस वीडियो में हम मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग की पूरी यात्रा को समझेंगे। कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप तनाव, डर या नेगेटिविटी से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बदलाव की यात्रा, जहां आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट्स। आपकी सोच ही आपकी ताकत है। हमारी जिंदगी की दिशा हमारे विचार तय करते हैं। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, और यही विचार धीरे धीरे हमारी आदत, हमारा व्यवहार और आखिरकार हमारी किस्मत बन जाते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, तो आप हर परिस्थिति में अवसर देखेंगे, लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, तो वही परिस्थिति आपको समस्या लगने लगेगी। सोच एक बीज की तरह होती है। जैसा बीज आप अपने मन में बोते हैं, वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा और आप सच में असफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। विज्ञान भी यह मानता है कि हमारे विचार हमारे दिमाग की संरचना को बदल सकते हैं। जब हम बार बार सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग नए और मजबूत न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जिससे हम ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक में बदलना सीख सकते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यही इस यात्रा की शुरुआत है, जहां हर सकारात्मक विचार आपको एक बेहतर इंसान बनने के करीब ले जाता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर माइंड। अपने मन को समझने की गहराई। हमारा मन एक शक्तिशाली मशीन की तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से समझ नहीं पाते। मन मुख्य रूप से 2 हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, फैसले ले रहे हैं और दुनिया को समझ रहे हैं। लेकिन असली खेल अवचेतन मन में चलता है, जो आपके विश्वास, आदतें और भावनाओं को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह होता है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं या सुनते हैं, वह उसमें दर्ज हो जाता है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी अनुभव किए हैं, उन्होंने आपके अंदर कुछ मान्यताएं बना दी हैं। यही मान्यताएं तय करती हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं और जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अवचेतन मन में यह विश्वास बैठ गया है कि आप कमजोर हैं या आप सफल नहीं हो सकते, तो यह आपकी प्रगति को रोक सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन मान्यताओं को बदला जा सकता है। जब आप बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। आपका मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, तो आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। यही वह कदम है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेते हैं, तो दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। चैप्टर 3, ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। नकारात्मक सोच से आजादी की शुरुआत। हम सभी के मन में कभी न कभी नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब ये विचार हमारी आदत बन जाते हैं। धीरे धीरे यह नेगेटिव सोच एक पैटर्न बन जाती है, जो हर स्थिति में हमें गलत और डरावना पहलू ही दिखाती है। यही पैटर्न हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। नकारात्मक पैटर्न अक्सर हमारे पिछले अनुभवों, असफलताओं और दूसरों की बातों से बनते हैं। जब हम बार बार किसी नकारात्मक घटना को याद करते हैं या खुद को दोष देते हैं, तो हमारा दिमाग उसी सोच को मजबूत करता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बार असफल हुए और आपने यह मान लिया कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो यह सोच बार बार आपके दिमाग में आएगी और आपको कोशिश करने से रोकेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन पैटर्न्स को तोड़ा जा सकता है। पहला कदम है इन्हें पहचानना। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसे समझें। खुद से पूछें कि क्या यह विचार सच में सही है या सिर्फ आपके डर का परिणाम है। इसके बाद उस नकारात्मक विचार को
एक सकारात्मक और वास्तविक सोच से बदलने की कोशिश करें। जैसे मैं यह नहीं कर सकता को बदलकर मैं कोशिश कर सकता हूँ और सीख सकता हूँ बनाएं। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग नई आदतें बनाना शुरू कर देता है। नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक और मजबूत विचार लेने लगते हैं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। जैसे ही आप नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना सीख जाते हैं, आप अपनी जिंदगी को एक नई और बेहतर दिशा में ले जाना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच का विज्ञान। सकारात्मक सोच सिर्फ एक भावना या प्रेरणादायक बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। हमारा दिमाग एक लचीला अंग है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे विचार बार बार दोहराने से दिमाग की संरचना बदल सकती है और नए न्यूरल कनेक्शन बन सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। यही केमिकल्स हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। दूसरी ओर, लगातार नकारात्मक सोच तनाव हार्मोन को बढ़ाती है, जिससे हम कमजोर और चिंतित महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि हमारा दिमाग उसी पर ध्यान देता है जिस पर हम फोकस करते हैं। अगर आप हमेशा समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपको हर जगह मुश्किलें ही दिखेंगी, लेकिन अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग उन्हें ढूंढने लगेगा। इसी सिद्धांत को अक्सर आकर्षण के नियम से जोड़ा जाता है, जहां यह माना जाता है कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा और सोच रखते हैं, वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। हालांकि इसे पूरी तरह जादू नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सच है कि सकारात्मक सोच आपके व्यवहार और निर्णयों को बदलती है, जिससे आपके परिणाम भी बेहतर होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उन कठिनाइयों को कैसे देखते हैं। सकारात्मक सोच आपको समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति देती है। जब आप इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि आपकी सोच सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली ताकत है। चैप्टर 5, बिल्डिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच की मजबूत नींव। सकारात्मक सोच एक दिन में नहीं बनती, यह धीरे धीरे विकसित होने वाली एक आदत है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज अभ्यास करते हैं, वैसे ही मन को सकारात्मक बनाने के लिए भी नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। एक मजबूत पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला कदम है अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। जब आप सुबह उठते ही अच्छे विचारों के साथ दिन शुरू करते हैं तो आपका पूरा दिन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। एक छोटा सा सकारात्मक विचार या धन्यवाद का भाव आपके मूड को बदल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है कृतज्ञता की आदत विकसित करना। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। यह आदत आपके अंदर संतोष और खुशी पैदा करती है। इसके अलावा अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना जरूरी है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं और जो चीजें आप देखते सुनते हैं, उनका सीधा असर आपकी सोच पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों और माहौल में रहें जो आपको प्रेरित और उत्साहित करें। एक और जरूरी बात है खुद से सकारात्मक बातचीत करना। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें तो खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आप सीख सकते हैं। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी सोच को मजबूत बनाता है। याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। जितना आप इसे अपनाते हैं, उतना ही यह आपकी आदत बनती जाती है। और जब यह आपकी आदत बन जाती है तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर जाती है। चैप्टर 6, द रोल ऑफ सेल्फ टॉक, खुद से बातचीत की छुपी हुई ताकत। हम दिन भर सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? जवाब है खुद से। यह अंदर चलने वाली बातचीत, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं, हमारी सोच और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। अक्सर हम इसे महसूस नहीं करते, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमारे आत्मविश्वास को बनाती या तोड़ती हैं। जब आपका सेल्फ टॉक नकारात्मक होता है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं हमेशा गलत करता हूं, तो यह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। फिर आप हर काम में डर और संदेह महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ टॉक को बदल दें तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं या मैं बेहतर बन रहा हूं, तो यह आपके मन में एक नई ऊर्जा पैदा करता है। यह छोटे छोटे वाक्य
आपके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत को बढ़ाते हैं। अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्यों का दोहराव भी इसमें बहुत मदद करता है। जब आप रोज कुछ सकारात्मक बातें खुद से कहते हैं तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। शुरुआत में यह अजीब या मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप अपने शब्दों पर ध्यान देने लगते हैं, आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको क्या कहती है उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद से क्या कहते हैं। आपका सेल्फ टॉक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाएं। चैप्टर 7, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। डर और संदेह पर जीत की शुरुआत। डर और संदेह हमारी जिंदगी के सबसे बड़े रुकावट बन सकते हैं। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती हैं। अक्सर हम कुछ नया करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है या हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यही संदेह धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। डर का असली कारण हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। हम भविष्य के बारे में ऐसी नकारात्मक तस्वीरें बना लेते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं हैं। यह कल्पनाएं हमें वास्तविकता से ज्यादा डरावनी लगती हैं और हम बिना कोशिश किए ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझकर और सामना करके ही कम किया जा सकता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। संदेह भी उसी तरह काम करता है। यह आपके मन में यह सवाल पैदा करता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, और धीरे धीरे यह आपकी ऊर्जा को खत्म करने लगता है। इसका सबसे अच्छा समाधान है छोटे छोटे कदम उठाना। जब आप छोटी सफलताएं हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और संदेह कम होने लगता है। इसके अलावा खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान गलतियां करता है और असफलता सफलता का हिस्सा है। अगर आप हर बार गिरकर फिर से उठते हैं तो यही आपकी असली ताकत बन जाती है। याद रखिए, डर और संदेह आपके रास्ते में खड़े हो सकते हैं, लेकिन वे आपको रोक नहीं सकते जब तक आप खुद हार नहीं मानते। जैसे ही आप इन पर काबू पाना सीख जाते हैं, आप अपनी असली क्षमता को पहचानने लगते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का साहस पा लेते हैं। चैप्टर 8, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। कल्पना की शक्ति से सफलता की ओर। हमारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर को हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता। यही कारण है कि जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसे ही विजुअलाइजेशन कहते हैं और यह सकारात्मक सोच का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपने लक्ष्य को अपने मन में साफ साफ देखते हैं, जैसे कि आप उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आपको प्रेरित करता है और आपके अंदर काम करने की ऊर्जा बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को सफल होते हुए, मंच पर बोलते हुए या किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए देखते हैं, तो आपका मन उसी अनुभव को महसूस करने लगता है। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके डर को कम करता है। जब आप किसी स्थिति को पहले ही अपने मन में जी लेते हैं तो असल में उसका सामना करना आसान हो जाता है। आपका दिमाग उस अनुभव के लिए तैयार हो जाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि आप इसे रोज करें और पूरी भावना के साथ करें। सिर्फ तस्वीर देखने से नहीं, बल्कि उस अनुभव को महसूस करने से फर्क पड़ता है। जितनी ज्यादा भावना और विश्वास आप उसमें जोड़ेंगे, उतना ही यह असरदार होगा। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है, इसके साथ सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। विजुअलाइजेशन आपको रास्ता दिखाता है और आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, लेकिन सफलता के लिए कदम आपको ही उठाने होते हैं। याद रखिए, जो आप अपने मन में देख सकते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में भी हासिल कर सकते हैं। आपकी कल्पना ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, बस आपको उस पर विश्वास करना सीखना होगा। चैप्टर 9, सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने माहौल की ताकत को पहचानें। आप जैसा माहौल चुनते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती है। हम अक्सर यह समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास के लोग, बातें और वातावरण हमारे मन पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर भी असर डालने लगती है। सकारात्मक माहौल का मतलब सिर्फ खुश लोगों के बीच रहना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ समय बिताना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपके सपनों पर विश्वास करें और आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखते हैं। इसके अलावा
आपका वातावरण सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं, यह सब आपकी सोच को आकार देता है। अगर आप लगातार नकारात्मक खबरें, डर या तनाव से जुड़ी चीजें देखते हैं तो यह आपके मन को भी उसी दिशा में ले जाता है। वहीं प्रेरणादायक किताबें, पॉजिटिव कंटेंट और अच्छे विचार आपके मन को मजबूत बनाते हैं। कभी कभी आपको अपने माहौल में बदलाव करने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ लोगों से दूरी बनाना या अपनी आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके मानसिक विकास के लिए जरूरी हो सकता है। याद रखिए, आप अपने माहौल का परिणाम होते हैं। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीजों को भी सकारात्मक बनाना होगा। जैसे ही आप अपने वातावरण को बदलते हैं, आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों में एक नया बदलाव दिखाई देने लगता है। चैप्टर 10, टेकिंग पॉजिटिव एक्शन। सकारात्मक सोच को कर्म में बदलने की शक्ति। सिर्फ सकारात्मक सोच रखना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप उस सोच को अपने कार्यों में बदलते हैं। बहुत से लोग अच्छे विचार तो रखते हैं, बड़े सपने भी देखते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। यही कारण है कि उनके सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। सकारात्मक सोच आपको दिशा देती है, लेकिन सकारात्मक कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब आप अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होता है। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। अक्सर लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी समय पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से शुरुआत करें, चाहे कदम छोटा ही क्यों न हो। सकारात्मक कार्य करने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार सफलता ही मिलेगी। रास्ते में असफलताएं भी आएंगी, लेकिन वही असफलताएं आपको सिखाती हैं और आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। जब आप हर अनुभव से सीखते हैं तो आप और मजबूत बनते जाते हैं। इसके साथ ही अनुशासन और निरंतरता भी बहुत जरूरी है। एक दिन का प्रयास आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन रोज का छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जब आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं तो धीरे धीरे सफलता आपके करीब आने लगती है। याद रखिए, आपके विचार तभी मायने रखते हैं जब आप उन्हें कर्म में बदलते हैं। सकारात्मक सोच एक शुरुआत है, लेकिन सकारात्मक कार्य ही आपकी असली पहचान बनाते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। चैप्टर 11, हैंडलिंग फेल्यूर्स पॉजिटिवली। असफलता को अवसर में बदलने की कला। असफलता हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं यही हमारी सफलता तय करता है। ज्यादातर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं और निराश होकर रुक जाते हैं, लेकिन सच यह है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम योग्य नहीं हैं या हमसे नहीं हो पाएगा। यह सोच हमें और कमजोर बना देती है। लेकिन अगर आप असफलता को एक सीख के रूप में देखें तो वही अनुभव आपको आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। हर असफलता के पीछे एक सबक छुपा होता है। यह आपको बताती है कि कहाँ गलती हुई और कैसे आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनाते हैं और उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर असफलता में भी कुछ अच्छा खोज पाएंगे। जब आप यह समझ लेते हैं तो असफलता आपको रोकने के बजाय आपको मजबूत बनाने लगती है। इसके अलावा खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझना जरूरी है। आप इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और सुधार की दिशा में काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बना रहता है। याद रखिए, असफलता आपको गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको सिखाने के लिए आती है। अगर आप हर बार गिरकर फिर से उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बन जाते हैं। यही सोच आपको एक दिन बड़ी सफलता तक पहुंचाती है। चैप्टर 12, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता की अद्भुत शक्ति। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती है। जब आप अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। यही बदलाव आपके अंदर सच्ची खुशी और संतोष पैदा करता है। अक्सर हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही सोच हमें दुखी और असंतुष्ट बनाती है। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार या एक नया अवसर, तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक अभ्यास है। जब आप रोज कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं,
तो आपका मन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। यह अभ्यास आपके तनाव को कम करता है और आपके मन को शांत बनाता है। इसके साथ ही कृतज्ञता आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब आप दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आपके संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यह आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने में मदद करता है। कृतज्ञता का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह आपके नजरिए को बदल देती है। आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना सीख जाते हैं, चाहे वह स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह आपको जीवन के प्रति सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण देता है। याद रखिए, खुशी पाने के लिए आपको सब कुछ पाने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है उसे पहचानना और उसके लिए आभारी होना ही असली खुशी की कुंजी है। जैसे ही आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, आपकी सोच और आपका जीवन दोनों बदलने लगते हैं। चैप्टर 13, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लाइफस्टाइल, सकारात्मक जीवन शैली की ओर कदम। सकारात्मक सोच को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। यह सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली बनाने की प्रक्रिया है जो हर दिन आपको बेहतर बनाती है। जब आपकी आदतें सकारात्मक होती हैं तो आपकी सोच अपने आप मजबूत हो जाती है। एक सकारात्मक जीवन शैली की शुरुआत आपकी दिनचर्या से होती है। आप कैसे दिन की शुरुआत करते हैं, क्या खाते हैं, कितना आराम करते हैं और अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं, ये सब आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही अपने समय का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपना समय बेकार की चीजों में बिताते हैं तो आपका मन भी भटकने लगता है। लेकिन जब आप अपने समय को सीखने, बढ़ने और अपने लक्ष्यों की ओर काम करने में लगाते हैं तो आपको एक उद्देश्य मिलता है। सकारात्मक जीवन शैली में संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। काम, आराम और मनोरंजन, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ काम करेंगे और खुद को समय नहीं देंगे तो आप थक जाएंगे और आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। इसके अलावा अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना भी इस जीवन शैली का हिस्सा है। जब आप अपने अंदर हो रहे बदलावों को समझते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। याद रखिए, सकारात्मक जीवन शैली कोई एक बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अच्छे निर्णयों का परिणाम है। जैसे ही आप इन आदतों को अपनाते हैं, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। चैप्टर 14, स्टेइंग पॉजिटिव इन टफ टाइम्स, मुश्किल समय में भी मजबूत बने रहना। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे समय भी आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता है, जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं और जब उम्मीद बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपकी सकारात्मक सोच की असली परीक्षा होती है। मुश्किल समय में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन विचारों में खो जाना आपकी स्थिति को और कठिन बना देता है। इसके बजाय आपको अपने मन को संभालना सीखना होगा। खुद को याद दिलाना होगा कि हर कठिन समय अस्थायी होता है और एक दिन यह भी गुजर जाएगा। ऐसे समय में अपने भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना जरूरी है। जब आप अपने डर, चिंता या दुख को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके साथ ही अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करना जरूरी है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। भले ही स्थिति पूरी तरह आपके हाथ में न हो, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। जब आप सही प्रतिक्रिया चुनते हैं तो आप खुद को टूटने से बचा लेते हैं। मुश्किल समय में छोटे छोटे सकारात्मक कदम भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे किसी से बात करना, खुद को समय देना या कोई ऐसा काम करना जिससे आपको शांति मिले। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपको फिर से संतुलन में लाते हैं। याद रखिए, कठिनाइयां आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप हर मुश्किल में भी सकारात्मक बने रहते हैं तो आप अपने अंदर एक ऐसी ताकत विकसित करते हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। चैप्टर 15, ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। जब आप लगातार अपनी सोच पर काम करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब बदलाव सिर्फ आपके विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। यही असली परिवर्तन है, जहां आप सिर्फ सोचने के तरीके को नहीं, बल्कि जीने के तरीके को बदल देते हैं। जीवन में बदलाव अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होता है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर सोचते हैं, थोड़ा बेहतर करते हैं, तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। यही आदतें मिलकर आपके भविष्य को नया रूप देती हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं,
लेकिन उनसे हार नहीं मानते। आप अपनी ताकतों को पहचानते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही आत्मसमझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसके साथ ही आपका नजरिया भी बदल जाता है। जहां पहले आप समस्याओं में उलझ जाते थे, अब आप उनमें अवसर देखना शुरू कर देते हैं। जहां पहले आप डरते थे, अब आप चुनौती को स्वीकार करते हैं। यही मानसिक बदलाव आपकी सफलता का आधार बनता है। परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आप टूटने के बजाय सीखते हैं, रुकने के बजाय आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी आपकी सोच होती है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक, मजबूत और स्पष्ट बना लेते हैं, तो आप अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। यही असली सफलता है, खुद को बदलकर अपनी दुनिया को बदल देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी और पॉजिटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सोच को बदलने की इस यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि सही सोच ही आपकी असली ताकत है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।